बाहर फैंस मर रहे थे, अंदर आरसीबी जश्न मना रही थी। कोई तो शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डॉट डॉट डॉट। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये भयावह तस्वीरें हैं और ये पोल खोलती हैं सरकार की, प्रशासन की और साथ ही साथ आरसीबी मैनेजमेंट की कि क्यों बिना इंतजाम के इस तरह का एक विक्ट्री परेड रखा गया, क्यों बिना इंतजाम के इस तरह का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया। कल रात को आप आईपीएल खिताब जीतते हैं और अगले ही दिन आप बिना इंतजाम के तैयारी कर लेते हैं कि विक्ट्री परेड निकालेंगे, स्टेडियम में आके जश्न मनाएंगे, लेकिन आपके चक्कर में बाहर जो लोग हैं वो भगदड़ में बुरी तरह से मारे जाएंगे। तस्वीरें सामने आई हैं और जो पहली खबर आई थी कि 3 लोगों की मौत हुई है, मैं आपको बता दूं कि मरने वालों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद बाहर भगदड़ हो रही थी। स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे थे, लेकिन स्टेडियम के अंदर आरसीबी वाले अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। मुख्यमंत्री मौजूद थे, डिप्टी मुख्यमंत्री मौजूद थे, आरसीबी टीम का हर खिलाड़ी था, बड़े से बड़े दिग्गज आए थे, उनके लिए तो पूरी तरह से इंतजाम थे। लेकिन जो बाहर जनता है वो तो भाई साहब भेड़ बकरी है ना, उनका ख्याल किसको रखना है। आप तस्वीरों में देखिए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसा नजर आ रहा है कि लोग बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौजूद थे, बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पर आपको दूर दूर तक कैमरा दौड़ाने के बाद भी कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आएगा और कोई इंतजाम नहीं था, कोई प्रॉपर लाइन सिस्टम नहीं था, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था जिससे जो फैंस है वो अंदर जा पाते, इस जीत के जश्न को सेलिब्रेट कर पाते। बस सरकार ने तो कहा भाई हमारी टीम जीत गई है, टीम की जीत का जश्न मनाएंगे और सभी को दिखाएंगे कि भाई हमने एकदम कर दिखाया, सब कुछ कर दिखाया, हमने जिता दिया, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपका फर्ज बनता है कि आप जाते, इंतजामों का जायजा लेते, लेकिन जो आपने नहीं किया। पिछले साल इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीती और एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, विक्ट्री परेड मुंबई में निकली, फिर वानखेड़े में जश्न भी हुआ, वहां पर कोई दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन बेंगलुरु में आप देख सकते हैं कि एक आरसीबी का खिताब क्या आ गया, उसके बाद जो तो फैंस थे और वहां का जो प्रशासन था, किस तरह के अरेंजमेंट थे। क्या किसी ने नहीं सोचा कि हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो उनको आप अंदर कैसे बुलाएंगे, अंदर कहां से बिठाएंगे। लेकिन हाँ, जश्न मनाना था, ट्रॉफी को सेलिब्रेट करना था, एसाला कप नमडे का जश्न मनाना था। बाहर लोग मर रहे थे, मर जाएं, बाहर में जाने कोई फर्क नहीं था। इतने वाहियात इंतजाम थे, इतने बुरे इंतजाम थे, जिसकी वजह से बेचारे जो लोग थे एक दूसरे के पैरों के नीचे आकर दब कर कुचल कर मर गए और वहां उनकी ख्याल करने वाला, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, ना प्रशासन की तरफ से था, ना कोई पुलिस की तरफ से था। तो अब ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए ना कि जश्न तो आप मना रहे थे, लेकिन उन लोगों का क्या जो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे, बिना इंतजामों के मर रहे थे, ना पानी था, बेहोश हुए लोगों के लिए कोई ट्रीटमेंट का इलाज नहीं था। इसी वजह से इतना बुरा जो हादसा है बेंगलुरु में हुआ है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुआ है और अंदर जो टीम थी वो जश्न मना रही थी, तालियां बज रही थी, सब हंस रहे थे, नाच रहे थे, खेल रहे थे और जो बाहर थे लोग मर रहे थे।